सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्यम न्यूज वेब टीवी और भदोही जिले की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सत्यम न्यूज परिवार आप सभी से निवेदन, अपील, गुजारिश करता है कि 25 मई को मतदान के लिए घरों से जरूर निकले। इसी के साथ आज गुरुवार की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर से। बुधवार को लोकसभा 78 चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई। सामान्य प्रेक्षक बीजान की अध्यक्षता में रिटर्निंग अफसर विशाल सिंह व सहायक रिटर्निंग अफसर भान सिंह की मौजूदगी में सीसीटीवी व वीडियोग्राफी की निगरानी में निष्पक्ष ढंग से नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच में इंडिया गठबंधन के ऑल इंडिया तृणमूल पार्टी के प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी, बसपा प्रत्याशी हरिशंकर सिंह, दादा चौहान, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक से सुशील कुमार श्रीवास्तव, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद, राष्ट्र उदय पार्टी से कृष्ण देव, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से प्रेमचंद बिंद, सरदार पटेल सिद्धांत पार्टी से राजनारायण पटेल, राष्ट्रीय समाज पक्ष से राम प्रकाश व निर्दल प्रत्याशी धीरेन्द्र कुमार तिवारी व श्यामधर का पर्चा वैध पाते हुए मंजूर कर लिया गया है। चुनावी मैदान में उतरकर किस्मत आजमाने वाले 17 प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो गए हैं। लोकसभा 78 से नामांकन करने वाले पंकज कुमार द्विवेदी, विकास मिश्रा, नीतू श्रीवास्तव, एडवोकेट अखिलेश कुमार द्विवेदी, कृष्ण मुरारी, शाहजहां बेगम, दीनानाथ उपाध्याय, लोक प्रभात चौहान, बैजनाथ यादव, ब्रह्मानंद तिवारी, वीरेंद्र कुमार, जियाउल हक, लालती देवी, कर्ण कुमार शुक्ला, कृष्णा कुमार यादव, राजेश गुप्ता, विनय कुमार मिश्रा का पर्चा खारिज हो गया है। रिटर्निंग अफसर विशाल सिंह ने बताया कि इन प्रत्याशियों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन पत्रों में काफी खामियां थी। चेकलिस्ट के अनुसार नामांकन पत्र नहीं भरे गए थे। इन्हीं खामियों के चलते 17 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज हुए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जो भी प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहता है वह 9 मई की दोपहर 3 बजे तक ले सकते हैं। इसके बाद प्रत्याशियों की फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। अफीम बनाने के काम आने वाले पोस्ते के दूध के साथ एक अंतर्राज्यीय तस्कर को गोपीगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिट्ठू बैग में 30 लाख रुपए के दूध को पैकेट में भरकर तस्कर ले जा रहा था। यह पोस्ते का दूध अफीम बनाने के काम आता है। गोपीगंज के रामपुर पीपा पुल के पास चेकिंग अभियान के दौरान उड़न दस्ते की टीम व गोपीगंज पुलिस ने इस अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मूलाराम नामक तस्कर राजस्थान का निवासी बताया गया है। एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर लोकसभा चुनाव को लेकर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत गोपीगंज पुलिस व उड़न दस्ते टीम को यह कामयाबी हाथ लगी है। गोपीगंज इंस्पेक्टर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बरामद दूध की कीमत 30 लाख रुपया आकी गई है। 10 किलो 39 ग्राम दूध पिट्ठू बैग से बरामद किया गया है। एक बार फिर रेलवे फाटक निर्माण का मामला सराय कंसराय में गूंज उठा है। बुधवार को कई गांव के ग्रामीणों ने रेलवे फाटक नहीं तो वोट नहीं का बैनर लिए हुए घरों से निकले थे और नारा लगाते हुए ग्रामीण बस्तियों में पहुंच गए। कहा कि अगर रेलवे फाटक नहीं तो वोट नहीं। पिछले 3 माह से सराय कंसराय इलाके के लोग गांव में अंडरपास या फाटक की मांग करते चले आ रहे हैं। बुधवार को विपिन कुमार पांडे, नंदलाल मिश्रा, आशीष दुबे, राजेंद्र गौतम, गुलाब गौतम, प्रेम बिहारी जैसे ग्रामीण गांव के गुमतेश्वर महादेव मंदिर से हाथों में बैनर लिए हुए फाटक की मांग कर नारा लगाते हुए यादव, ब्राह्मण, विश्वकर्मा, मुस्लिम बस्ती में पहुंचे थे और रेलवे फाटक निर्माण के लिए समर्थन मांगा। कहा कि अगर सराय कंसराय गाँव में रेलवे फाटक या फिर अंडरपास निर्माण के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो इलाके के लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मोड़ बाजार के बीजापुर गांव के एक रिहायशी मढ़े में आग लग गई। मढ़े में लगी आग से गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। बुधवार की सुबह लगभग 9 बजे बीजापुर निवासी बैजनाथ गौतम के रिहायशी मढ़े में अबूझाल में आग लग गई। इसी मढ़े में बैजनाथ यादव, उनकी पत्नी सावित्री देवी रहते थे। पति पत्नी अपने रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे। तभी सुबह 9 बजे अबूझाल में मढ़े में आग लग गई। रिहायशी मढ़े में रखा गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया है। हालांकि पास पड़ोस के नरेंद्र कुमार, संतोष, पन्ना, अरुण जैसे लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक मढ़े में रखा अनाज, बिस्तर, कपड़ा सब कुछ जलकर खाक हो गया था।
औराई के सौरा कोठरा के एक ईंट भट्टे पर मजदूर की मौत हो गई। मौत होते ही ईंट भट्टे पर मौजूद मजदूरों में हड़कंप मच गया। यह मामला रात करीब 10 बजे का बताया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। प्रयागराज के खीरी ठोंगा कला निवासी 50 वर्षीय साधु चौहान सौरा कोठरा के एक ईंट भट्टे पर पिछले 2 दशक से काम करता था। साथ में 19 वर्षीय उसका बेटा करण भी रहता है। रात करीब 10 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। साधु चौहान ने अपने बेटे करण से दवा मंगाई। करण के आने से पहले ही साधु चौहान ने दम तोड़ दिया। ईंट भट्टे पर मजदूर की मौत होने से हड़कंप मच गया। ईंट भट्टा संचालक की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। भदोही जिले का मौसम एक बार फिर बदल गया है। तेज हवाओं के साथ भदोही जिले के कई इलाकों में बुधवार की रात बूंदाबांदी होने की खबर भी आई है। उधर भदोही जिले के मौसम विभाग ने भी मौसम में होने वाले बदलाव की बात कही है। कहा कि इधर बीच मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के साथ मौसम बदल सकता है। इस दौरान दिन का तापमान 40 व रात का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने के आसार हैं। अचानक बुधवार की रात भदोही जिले का मौसम बदल गया। जिले के कई इलाकों से बूंदाबांदी की खबर सत्यम न्यूज के रिपोर्टर ने बताई है। डायल 112 PRB 2288 पर तैनात पुलिसकर्मी सहित उसके 2 अन्य परिवार के सदस्यों पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर के नारायण कॉलोनी निवासी आरक्षी रत्नेश कुमार की पत्नी का शव उसके कमरे में पाया गया था। मृतक विवाहिता प्रियंका चौधरी के पिता हीरालाल चौधरी ने ज्ञानपुर कोतवाली पहुंचकर एक तहरीर देते हुए पुलिसकर्मी व उसके परिवार पर बड़ा आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही कार की मांग की जा रही थी। कार न देने पर उसकी पुत्री प्रियंका चौधरी की हत्या कर दी गई है। फिलहाल ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने आरक्षी रत्नेश कुमार, उसकी माता पान कुमारी व एक अन्य युवती अंशु के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। भदोही शहर के रेवड़ा परसपुर बनवासी बस्ती के समीप एक तेज रफ्तार कार ने एक महिला को टक्कर मार दी है। महिला के गोद में 2 माह का मासूम बच्चा भी घायल हो गया है। सड़क हादसे में घायल मां बेटे को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। बुधवार की शाम भदोही शहर के मदारीपुर निवासी कल्पू बनवासी की पत्नी सोनी अपने 2 माह के बच्चे करण को गोद में लेकर रेवड़ा फाटक के समीप सब्जी खरीदने आई थी। लौटते समय बनवासी बस्ती के समीप एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में सोनी व 2 माह का बच्चा करण घायल हो गया है। धक्का मारने के बाद चालक कार लेकर फरार हो गया था। परिजनों ने इसकी शिकायत भदोही कोतवाली पुलिस से भी की है। भदोही रेलवे स्टेशन के समीप एक जलपान की दुकान पर काम करने वाला मजदूर ग्राइंडर मशीन से घायल हो गया है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी मामदेवपुर निवासी 35 वर्षीय आसिफ भदोही रेलवे स्टेशन के समीप अमित गुप्ता के जलपान की दुकान पर काम कर रहा था। लोहे के एंगल को ग्राइंडर मशीन से साफ कर रहा था, तभी ग्राइंडर मशीन की पत्ती टूटकर उसके नाजुक अंग में लग गई। घायल हालत में उसे राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। औराई के बमनौटी बाजार में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल दोनों बाइक सवार युवकों को सरकारी एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। औराई के लीलाधरपुर निवासी पीर मोहम्मद अपने ही गांव के इरफान नामक किशोर को बाइक पर बैठाकर उजेठा जा रहा था। जैसे ही बमनौटी बाजार के समीप पहुंचा तभी बाइक के सामने एक साइकिल सवार आ गया। साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बाइक बेकाबू हो गई। बाइक पर सवार पीर मोहम्मद व इरफान गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना पर सरकारी एम्बुलेंस के EMT सभाजीत बिंद व पायलट गौतम कुमार मौके पर पहुंचे थे। घायलों को राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया गया था। सूचना पर परिजन भी पहुंच गए थे। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नामित व्यय प्रेक्षक शशि भूषण बुधवार को दलबल के साथ सड़क पर उतरे थे। भदोही जिले के मिर्जापुर व जौनपुर सीमा बॉर्डर भदोही शहर के धौरारा पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ में FST SST CO भदोही अजय कुमार चौहान, सहायक आयुक्त राज्य कर पंकज कुमार सिंह, शहर कोतवाल अमरजीत चौहान, धौरारा चौकी इंचार्ज मौजूद रहे। भारी पुलिस फोर्स के साथ भदोही सीमा में आने वाले वाहनों की सघन जांच पड़ताल की गई। व्यय प्रेक्षक शशि भूषण ने अधिकारियों को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए सजगता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
भदोही रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जनरल व आरक्षण टिकट बुकिंग खिड़की का स्थान बदल गया है। आपको बता दें कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भदोही रेलवे स्टेशन का भी कायाकल्प हो रहा है। कायाकल्प के लिए 22 करोड़ रुपया आवंटित हो चुका है, जिसमें नया स्टेशन भवन, आवासीय कॉलोनी जैसे काम शामिल हैं। इसी के तहत पुराने स्थान पर चलने वाले जनरल व आरक्षण टिकट काउंटर खिड़की का स्थान बदल दिया गया है। अब टिकट खिड़की स्टेशन के पूर्वी तरफ जीआरपी पुलिस चौकी के बगल स्थापित कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की नैया डुबोने में नगर पालिका परिषद गोपीगंज अहम भूमिका निभा रहा है। बदहाली और गंदगी का दंश झेल रहे वार्डवासी चेयरमैन गोपीगंज को कोसने के साथ साथ भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों ले रहे हैं। गोपीगंज नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 पूरे भगवत के चौबान बस्ती निवासी कड़ेदीन चौबे, रंगलाल चौबे, माता प्रसाद चौबे, रामलाल चौबे ने बताया कि वार्ड की हालत बदहाल हो गई है। नालियां बजबजा रही हैं। नालियों का पानी ओवरफ्लो होकर उनके घरों के सामने फैला हुआ है। गंदा पानी फैलने से बीमारी की आशंका बनी हुई है। चेयरमैन से शिकायत के बावजूद भी मोहल्ले में साफ सफाई नहीं कराई जा रही है। चेयरमैन गोपीगंज के खिलाफ बुधवार को प्रदर्शन करते हुए उदय कुमार चौबे, प्रमीला, ममता, हिना, संगीता, अनीता, कुलदीप, सत्यम, श्यामलाल ने डीएम का ध्यान आकृष्ट कराते हुए मोहल्ले में सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। भदोही शहर के गजिया ओवरब्रिज लिप्पन तिराहे के समीप तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने 40 वर्षीय जनकजीत गौतम को टक्कर मारकर फरार हो गया। भदोही शहर के मर्यादपट्टी निवासी जनकजीत गौतम हादसे में घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची डायल 112 की पुलिस ने घायल को राजकीय अस्पताल भदोही में भर्ती कराया। धक्का मारने वाला वाहन मौके से फरार हो गया था। लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी संगठन को भी मजबूत करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में भदोही जिले से 3 लोगों को पार्टी ने मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। मंगलवार को मंडल प्रभारियों का ज्ञानपुर पुरानी कलेक्ट्रेट के पास फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। बहुजन समाज पार्टी के असनाव बाजार के मल्लूपुर निवासी रामाशंकर पासी व भदोही शहर के निवासी पूर्व मंत्री कमलाशंकर भारती, सुरियामा निवासी हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान को मिर्जापुर मंडल प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। भदोही लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले यह बड़ी जिम्मेदारी बसपा ने सौंपी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह के भदोही जिले में रहते हुए स्कूल की बदहाली पर खूब चर्चा हो रही है, जबकि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी परिषदीय स्कूलों की शिक्षा, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के लिए लगातार हंटर चला रहे हैं। बावजूद यह तस्वीर आई है ज्ञानपुर के उच्च प्राथमिक विद्यालय रामकापुरा से। स्कूल में फैली गंदगी, मिड डे मील की बदहाली, टूटे फूटे बेंच, गंदगी से बजबजा रहे पेयजल स्थल को लेकर रजनीश कुमार पांडे नामक अभिभावक ने बीएसए का ध्यान आकृष्ट कराते हुए खुद उच्च प्राथमिक विद्यालय के बदहाली का वीडियो बनाया है। बताया कि स्कूल में फैली बदहाली की शिकायत जब कैमरे के सामने हेडमास्टर अल्पना से की गई तो वह उठकर भाग खड़ी हुई। रजनीश कुमार पांडे ने उच्च प्राथमिक विद्यालय रामकापुरा की व्यवस्था सुधारने की मांग की है। दुर्गागंज इलाके के मसूदी गांव में अमरनाथ प्रजापति के मड़हे में आग लग गई। आनंद डी गांव निवासी अमरनाथ प्रजापति अपने घर से 300 मीटर दूर मसूदी गांव के चकरोट के समीप मढ़ा लगाकर कुछ कृषि कार्य का सामान रखते हैं। अचानक मढ़े में आग लग गई, जिससे मढ़े में रखी चौकी, सिंचाई पाइप, कपड़ा, बर्तन, बिस्तर जलकर खाक हो गया है। उधर अमरजीत की पत्नी गायत्री देवी ने इसकी शिकायत दुर्गागंज पुलिस से की है। 25 मई मतदान वाले दिन भदोही जिले में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी विशाल सिंह ने भदोही जिले में अवकाश की घोषणा कर दी है। 25 मई लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी की भागीदारी के लिए मतदान करने वाले दिन जिले में अवकाश रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए सभी कल कारखाने को बंद करने का आदेश दिया है और ऐसे प्रतिष्ठानों व कारखानों में काम करने वाले कामगारों से काम न लेने का आदेश दिया है। मतदान को लेकर 25 मई को जिले में अवकाश घोषित कर दिया गया है। भदोही शहर के रजपुरा हरिरामपुर में भाजपा नेत्री पूनम मौर्य के आवास पर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद का मंगलवार की सुबह स्वागत किया गया। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भाजपा नेता राकेश उर्फ पप्पू तिवारी के साथ हरिरामपुर भाजपा नेत्री पूनम मौर्य के आवास पर पहुंचे थे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, अशोक जायसवाल, प्रदीप यादव, अशोक पाठक सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
भदोही शहर के सूर्यावा रोड, सालिमपुर, फत्तूपुर विश्वकर्मा मंदिर के आसपास सड़क में हुए गड्ढे आए दिन हादसे के सबब बन रहे हैं। बावजूद भदोही जिले का लोक निर्माण विभाग कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। बुधवार को बदहाल सड़क से हादसे की एक और तस्वीर आई है, जहां सवारियों से भरा एक ई रिक्शा सड़क के इसी गड्ढे में पलट गया। सड़क के गड्ढे से हुए हादसे के बाद हड़कंप मच गया था। ई रिक्शे में सवार 2 लोग घायल हुए हैं। सड़क में हुए गड्ढे को लेकर लोक निर्माण विभाग के प्रति लोगों का गुस्सा अब बढ़ता जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मतदान से पहले अपना दल यस के जमीनी नेता जितेंद्र पटेल ने पार्टी को अलविदा कहते हुए अपना दल कमेरावादी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। समर्थकों के साथ जितेंद्र पटेल ने अपना दल कमेरावादी की सदस्यता ग्रहण की है। भदोही शहर के लखनपुर उर्फ अभियनपुर निवासी जितेंद्र पटेल अपना दल यस में जिला उपाध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। बुधवार को अपना दल कमेरावादी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद अभियनपुर आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर जितेंद्र पटेल ने माल्यार्पण किया। इस दौरान चंदन पटेल, दिनेश पटेल, मनोज सरोज, सुशील पटेल ने जितेंद्र पटेल का स्वागत किया। 25 मई को भदोही जनपद में होने वाले मतदान को लेकर जिले के एक फौजी ने भी अलर्ट जगा दी है। मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए गोपीगंज के जुगिनका निवासी फौजी विनोद सिंह लगातार मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को गोपीगंज के गुलाबधर मिश्र इंटरमीडिएट कॉलेज के खेल मैदान से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई थी, जहां कबूतरनाथ मंदिर, झम्मनपुर, गिराई, जुगिनका जैसे इलाकों में पहुंचकर मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर ब्रजेश मिश्रा, मुरलीधर बिंद, पवन, चंचल आदि लोग मौजूद रहे। ज्ञानपुर काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को एक विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां अर्थशास्त्र एमए फाइनल वर्ष के छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। विदाई समारोह के मुख्य अतिथि जहां महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंद यादव रहे, वहीं पूरे कार्यक्रम को अर्थशास्त्र विभाग के प्रभारी डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी की देखरेख में संपन्न कराया गया। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अर्थशास्त्र जूनियर वर्ग के छात्रों ने सरस्वती वंदना स्वागत गीत प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। विदाई समारोह में जूनियर वर्ग के छात्रों ने अपने सीनियर वर्ग के छात्र छात्राओं को उपहार भी भेंट किया। 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए आप सभी मतदाता अपने घरों से जरूर निकले, अपने अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान करें व उंगली पर अमिट स्याही लगाकर मतदान में भागीदार बनिए। सत्यम न्यूज आप सभी से निवेदन अपील गुजारिश करता है कि इसी के साथ नसीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।